हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। गीता का पाठ पढ़ते हैं। पुरुष की कृष्ण की पूजा विचित्र प्रकार से करते हैं और वह व्यवसाय चलाने के लिए भक्ति भाव गीता का प्रचलन भी करते हैं, का धंधा अपने लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानते हैं ने का इच्छुक है, उसे भगवत गीता के विषयों में बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोगों में भगवत गीता का प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं। यदि कोई काम ना भी हो तो वैदिक शास्त्रों के द्वारा आदित्य आदिष्ट नियम का आदरपूर्वक पालन करते हो। लेकिन यदि भगवत गीता में वह कृष्ण को जो समझ सकता है, यदि वह अपने को कृष्ण बताता है, लेकिन कृष्ण भावती कार्यों में लापों में रत नहीं रहता है, क्योंकि वह कृष्ण को नहीं समझ पाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्हें भगवत गीता का में कहा गया है कि वे परम और कोई भी तो उनके बढ़कर नहीं हो सकता। उनके समान ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोग भगवत गीता नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वह समझते नहीं पाते हैं। शायद वही लोग इन भगवत गीता का कृष्ण नहीं समझ पाए हैं, कृष्ण को ही नहीं समझ पाए हैं। शुद्ध भक्त कृष्ण को समझने के बिना किसी भी भगवत गीता की टिक्का करके का सहाय नहीं करना चाहिए। यद्र परम गुना मदो वैश्य विधाशन्ति भगवते मस्य परा कृष्णा मानवयत सत्यंशया। जो व्यक्ति भगवत को यह परम रहस्य बना लेता है, वह अशुद्ध भक्ति के प्राप्त कर और अंत में वह पास वापस आया है। सामान्य उद्देश्य दिया है जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता का विचार किया जाए, क्योंकि लोग भक्त नहीं, वह कृष्ण के को समझने में भगवत गीता को लोग कृष्ण तथा भगवत गीता को यथारूप स्वर नहीं करना चाहिए। समान ढंग भगवत गीता का व्यवसाय कर व्याख्या करने के प्रत्येक करने का अपराध मोल ले लेना नहीं चाहिए। भगवत गीता विचेन उनके जाए कृष्ण भगवान में रूप स्वीकार करने के लिए तैयार हो, एकमात्र भगवत विषय दर्शन चिंता। लेकिन जो कोई भगवत गीता यथार्थ प्रविष्ट कर सचेत में प्रयास करते हैं, वह भगवती कार्यकलापों को प्रवृत्त करते हैं। शुद्ध भक्ति जीव को प्राप्त होता है। ऐसे शुद्ध भक्त फलस्वरूप उसका भगवान धाम जाना ही दुर्लभ है। यही भगवत गीता में है। न चायतस्यं मनुष्यं कस्य प्रगत्यं भगवत्यै न च मे तस्यन्ते प्रियो भूवा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अद्यन्ते न चयन इदं मद्दया सर्वादमामयो ज्ञानेन तेन हयमिष्टा तस्यं मे ममता। और घोषणा करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे अपनी बुद्धि मेरी पूजा करते हैं। श्रद्धावयनं सूक्ष्मं श्रेयादेयो नरा सोऽयं मुक्तं शुभालोकप्रणं पुण्यकारमणम्। और जो श्रद्धा से समते तथा देश होकर के इस सुनता है, वह सारे पापों को मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। इस अध्ययन के 67 के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना
किया है। जो लोग उसके देश रखते हैं उनके गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी भगवत आम कक्षा वचन करता है और उस कक्षा के सारे शास्त्रों को भगवत हो अपेक्षा नहीं जी जाती। फिर भी ऐसे लोग खुशी कक्ष क्योंकि चलाते हैं। यहाँ बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं, उनको अपना बना करके रखते हैं। कृष्ण भगवान की लीला ही ऐसी है। आप लोग भी गीता का पाठ कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। करना तो पड़ेगा। और अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में आप सभी को दीपदान करना चाहिए और मंदिर में जाकर के तुलसी माता को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हाँ, ये सच में बोल रही हूँ मैं इस बात को कि आप तिल का दीपक रोज कार्तिक मास में जलाएंगे तो आपको तुलसी माता की कृपा बहुत होगी, कृष्ण भगवान की कृपा बहुत होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।